अम्ल सारे लवण अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लेटरस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3। सार स्वाद में कड़वे होते हैं। सार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। सार लाल लेटरस को नीला कर देते हैं। NaOH, KOH, CaOH, NH4OH। सूचक इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लेटरस पत्र लाल पत्र को कृत्रिम सूचक संश्लेषित सूचक मान उदाहरण मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन। गंधी सूचक गंध से पता लगाया जाता है। वेनिला रस, प्याज का रस, लौंग तेल आदि। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण। H2SO4 प्लस ZnHO4 प्लस H2 जिंक सल्फेट। सार के साथ अभिक्रिया सार प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन NaOH प्लस Zn Na2ZnO2 प्लस H2 सोडियम जिंकेट। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल देते हैं, अतः ये सारी प्रकृति के होते हैं। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल देते हैं। HCl प्लस CuCl2 प्लस H2। सार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। सार के साथ अधातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2 CaCO3 प्लस H2। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल के साथ अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। जब लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। सार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल धातु कार्बोनेट लवण जल लवण CO2 जल लवण CO2 जल। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2। CaCO3 के मिलन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaOH CO3 जल विलयन। हम H+ आयन तथा सार H- आयन देते हैं, अर्थात आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का संचालन होता है। C2H5OH ग्लूकोज व अल्कोहल सार में जल बनाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे तनुकरण कहते हैं। अम्ल तथा सार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल तथा परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। अम्ल प्लस सार पर लवण व जल। HCl प्लस NaOH NaCl
H+H2 जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH स्केल किसी भी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञान को pH स्केल से 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। H+ pH हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक pH का बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई सारी प्रकृति आयन की सांद्रता H+ अम्लीय उदासीन H+ आयन की सांद्रता में कमी से वृद्धि विलयन pH उदासीन 7 अम्लीय 7 से कम क्षारीय 7 से अधिक H+ आयन ज़्यादा pH कम OH- आयन ज़्यादा pH ज़्यादा दुर्बल अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल अम्ल तथा कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल H2SO4 HNO3 HCl दुर्बल अम्ल CH3COOH दुर्बल क्षार अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार तथा कम मात्रा में OH- करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार NaOH KOH दुर्बल क्षार MgOH2 NH4OH CaOH2 पदार्थ pH जठर रस H2H2 जठर रस 1.2 जठर रस का pH होता है 1.2 जठर रस का pH होता है 1.2 नींबू का रस 2.2 मानव शरीर 7.0 से 7.4 अम्लीय वर्षा 5.6 मानव रक्त 7.4 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 7.10 सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 जठर रस 1.2 नींबू का रस 2.2 शुद्ध जल 7 रक्त 7.4 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 अम्लीय वर्षा कहलाती है। H2SO4 NH3 वर्षा के जल के रूप में नीचे उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न भोजन के पाचन में सहायक अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से अपच की स्थिति जलन तथा पीड़ा इसके लिए एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन परिवर्तन pH परिवर्तन के कारण दंत से मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का स्राव मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट कर खाद्य पदार्थ का निर्नीकरण करके उत्पन्न करते हैं। संशोधित स्रोत अम्ल सिरका का pH सिरका अम्ल एसिटिक अम्ल संतरा सिट्रिक अम्ल इमली टार्टारिक अम्ल टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल दही लैक्टिक अम्ल नींबू सिट्रिक अम्ल चीटी का रंग मेथनोइक अम्ल नेटल का रंग मेथनोइक अम्ल मुख्य तत्व शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों से डंकनुमा बाल होते हैं जिसमें एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेटल के डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तनुकरण अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाने पर
की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनकण कहते हैं। लवण अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन लवण प्लस जल। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण प्लस जल। साधारण नमक, रासायनिक नमक, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक, रासायनिक नमक, सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट, रासायनिक NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, HCl, NaOH, NaCl, OH H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaCH, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaCl, H2O, NaOH, Cl2 प्लस H2। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। व्यंजक चूर्ण CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बुझे हुए चूर्ण CaOCl2, H2। उपयोग वस्त्र उद्योग में CaOCl2 सूती व लिनन के विरंजन, कागज पैकिंग, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, पानी को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl प्लस H2 प्लस CO2, NH3, NH4Cl, NaHCO3। बेकिंग सोडा उपयोग एंटासिड के रूप में, सोडा मिल्क अग्निशामक में, खाने की वस्तुओं का मुलायम व स्पंजी बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने, धोने का सोडा Na2CO3.10H2। सोडियम कार्बोनेट के डिस्टिलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह क्षार के लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2, Na2CO3.10H2। उपयोग कागज व साबुन व कागज उद्योग में, बोरेक्स उत्पादन में, साफ सफाई में, जल की कठोरता को घटाने में। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की अवस्था को क्रिस्टल का जल कहते हैं। ये सब सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु CuSO4 5H2O, जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु CaSO4 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड एमिटाइड CaCSO4 2H2O बनाता है। इसे POP कहते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O 373 के CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। जय हिंद, जय भारत।